खुशी को दिख गए हैं यहाँ पे ये टेडी बियर। इस बाइक पे है खुशी, तो जाकर बैठ चुकी था किसी काम से वहाँ पर, और चाचा हमको वहीं पे मिल जाएंगे। चाचा मिल नहीं रहे हैं। राम जी, सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि आपने कल वाले ब्लॉग में देखा था कि मैं अपनी बुआ की बेटी के यहाँ से आने में थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैंने ब्लॉग को एंड कर दिया था रास्ते में ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, 1 बज गया था और सारे दिन के हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो मैं आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और फिलहाल मैं अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फिलहाल हूँ मैं अपने घर पर, क्योंकि रात को मैं आ गई थी अपने घर पे, क्योंकि मैं आई थी तो मैंने सोचा अपने घर भी अपनी फैमिली से भी मिलकर चलूँ। वैसे तो मुझे भाई भाभी मुझे वहाँ पर मिल गए थे, लेकिन मुझे अपने पापा से मिलना था, अपने चाचा चाची से मिलना था। और भाई जब अपने गांव के पास से जाते हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपने घर ना होके जाएं। पापा का फ़ोन आ गया था कि तुझे आना है घर पर, तो मैं रात को आ गई थी। तो चलो दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये है मेरा मैके वाला ब्लॉग, और आज ही मैं जाने वाली हूँ अपनी ससुराल बहादुरगढ़। तो पूरा ब्लॉग देखना आप, और जो अच्छा लगे वो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अपने घेर में अभी अपने घर से आई हूँ मैं, और अपने घेर में आई हुई हूँ मैं अपने चाचा के यहाँ पे, क्योंकि मुझे मेरी चाचा की लड़की भी मेरे साथ में आई हुई है, तो उसे कुछ मतलब पास में ही कुछ काम है, तो वो बोल रही है कि दीदी आप मेरे साथ चलो, तो मुझे उसके साथ चलना है। वैसे तो वो घर से ही आई है, लेकिन मुझे साथ में लेके आई है कि दीदी आप भी चलो मेरे साथ, तो मैं आई हुई हूँ अपने घेर में। मेरी सिस्टर जो मुझे लेके जा रही है, पता नहीं इसको क्या काम है। क्या काम है? मुझे बैंक में जाना है, खाता अनडिट कुछ काम है, तो वहाँ जा रही है। तो ये है खुशी, यह खुशी बहुत हो रही है, लेकिन हम आए हैं मैके में आते हैं हम दोनों नहाए किस चीज़ में दीदी? ये स्विमिंग पूल में नहाई है। हम मैके में आने के फुल एंजॉय होता है। तो भाई गर्मी तो बहुत है, लेकिन इतने टाइम के लिए तो हम आ नहीं पाते, 1 या 2 दिन के लिए आते हैं, तो काम भी निपटाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बने रहिए मेरे को। हम आए हैं अपने चाचा को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारे चाचा के साथ ही हमें बैंक में कुछ काम है और हमारे चाचा मिल नहीं रहे हैं, तो हम अपने चाचा को ढूंढ रहे हैं अपने गांव की गलियों में। आप भी देखते रहो। भाई हम चल पड़े थे ई रिक्शा लेके अपना, जहां हमने जाना था किसी काम से वहां पर, और चाचा हमको वहीं पे मिल जाएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम पैदल चलना हमने ठीक नहीं समझा, तो हमने ले ली थी ई रिक्शा। और तो भाई ये है हमारे गाँव का अड्डा, जहाँ पर हम किसी काम से आए हुए थे, तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो भाई ये है हमारे गांव का अड्डा। यहाँ से कहीं अगर आसपास में आपको जाना है तो वहाँ के लिए भी आपको ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, और यहीं से सीधा रास्ता मेरे घर के लिए है। तो देखो इस तरफ से भी हम जा सकते हैं। तो भाई देखो, तो भाई घर से आ गया है फ़ोन मेरी ससुराल से हस्बैंड जी का, कि तू अगर मतलब तेरा काम कंप्लीट हो गया हो घर से, मतलब अपना मिलना जुलना, और जो तू फंक्शन के लिए गई थी वो फंक्शन निपट गया हो, तो घर पे आ जा, क्योंकि हम हो रहे हैं खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान, तो तू निकल। तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक रात में और क्या हो जाएगा, तो जाके अपने घर को संभालते हैं। चलो तो भाई। और भाई अब निकल रही हूँ मैं अपनी ससुराल के लिए। तो मैं हो गई हूँ रेडी, खाना पीना भी हो गया है, और मैं हो गई हूँ निकलने के लिए रेडी। छोड़ के आएगा मुझे जहाँ से दिल्ली के लिए बस मिलती है, वहाँ तक मुझे कोई, मेरा भाई या मेरे पापा या मेरे चाचा, इनमें से कोई मुझे छोड़ के आएगा और मुझे दिल्ली वाली बस में बैठा के आएगा। वहाँ से मैं लूँगी मेट्रो, जो जाएगी सीधे बहादुरगढ़ मेरी ससुर। फाइनली हम बैठ गए थे बस में, और बस भी चल चुकी थी, और मुझे बैठा के गया था मेरा भाई, मेरे चाचा का लड़का, और मेरा छोटू सा भतीजा। और अब हम बैठ गए थे और बस भी चल पड़ी थी। पहुंच ही जाएंगे, 3 घंटे तो हमें लग ही जाएंगे। पर ये अच्छी बात थी कि ये बस फुल एसी थी, तो बस चलने के बाद में थोड़ा अच्छा लगा था, लेकिन जब तक बस नहीं चली थी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बस हम बैठे थे। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अब, जहाँ से मेट्रो मिलती है वहाँ हम पहुंचने वाले हैं। बस ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में एंट्री करते ही बस खाली होने लगती है। लेकिन हमें जाना है आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, तो हमें थोड़ा जहाँ मतलब बस खाली होती है वहीं पर हम उतरेंगे और अपने लिए मेट्रो लेंगे अपने बहादुरगढ़ के लिए।
ऐसा कोई डर नहीं है। स्ट्रॉन्ग हो ना तो कहीं भी डर नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं लाइफ में कब कैसी सिचुएशन आ जाए। तो इस तरह से अपने आप को ढाल लो आप कि हर सिचुएशन को हैंडल कर सको। कभी ऐसा है, कभी रात में भी ट्रैवल करना पड़ता है, कभी दिन में भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो वैसे ज़्यादा लेट तो नहीं हुई है, 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया है और मिनिमम 1.5 घंटा लगेगा मुझे दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने में बाई मेट्रो। ये है खुशी। थोड़ा ना एसी वाली बस है ना, तो थोड़ा मन वैसा हो गया कि जैसे बिल्कुल बंद है। तो मेरे तो वैसे भी वोमिट की प्रॉब्लम हो जाती है अगर बंद गाड़ी या बंद बस में बैठ जाऊँ तो। वैसे तो मेट्रो में भी हो जाती है, पर कोई नहीं, मेट्रो में थोड़ा स्पेस होता है, मतलब ऐसे घिच पिच करके नहीं बैठ सकते। मेट्रो में स्पेस होता है बैठने के लिए। तो बस कर रहे हैं वेट बस के रुकने का। अब बस से उतरते ही जाते हैं मेट्रो के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली हम बस से उतर लिए हैं। अब उतरने के बाद हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। देख लो, शाम को भी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ये वही है जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा था ना, वही ये वाला स्टेशन है। यहाँ से चलो भाई देखते हैं। खुशी को दिख गए हैं यहाँ पे ये टेडी बियर सॉफ्ट टॉय। खुशी को लेने हैं ये सॉफ्ट टॉय। तो देखते हैं भाई कौन सा लेती है खुशी। तो भाई हमने लिए हैं ये टॉय, जो आपको घर जाके दिखाएंगे कि और भी बहुत सारा सामान है। ये देखो। और अब हम चलते हैं मेट्रो के लिए। जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन और खुशी ने लिए हैं ये टॉय। इसी तरह पकड़ रही है, कदे कोई घोंसले ना। चलो तो भाई आ गया है फाइनली हमारा मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम लेते हैं टिकट और पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन। हमने टिकट ले ली है और हम बैठ गए हैं फाइनली मेट्रो में। अब यहाँ से एक मेट्रो और चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद में हमें मिलेगी सीधे बहादुरगढ़ की। बैठे हैं हम, बैठे हैं यहाँ पर अपने मेट्रो का वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक मेट्रो को हमने चेंज कर दिया है। अब हमें एक मेट्रो और चेंज करनी है, उसका हम वेट कर रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम है आने में, उसी के वेट में हम बैठे हुए हैं। मेट्रो है ना उसके पास ये खड़ी है खुशी। मैं बैठी हुई हूँ, इसको भी बोला था मैंने कि बेटा बैठ जा, तो शायद आ गई है। जैसे आपको हॉर्न भी सुनाई दिया होगा। तो चलो बैठते हैं मेट्रो में। फाइनली हम बैठ गए हैं अपनी मेट्रो में आके। अब ये जाएगी सीधे बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन पे लेने आ जाएंगे उस लड़की के पापा को। उनका फ़ोन आ रहा है बार बार, तो पूछ रहे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैक्सिमम 15-20 मिनट लगेंगे यहाँ से जाने में। चलो मिलते हैं आपसे घर पहुँच कर। फिलहाल तो अभी बैठे हैं क्योंकि कुछ टाइम लगता है मेट्रो चलने में, तो 4 मिनट लगते हैं, इतने हम बैठे हैं। तो भाई हम पहुँच गए हैं फाइनली बहादुरगढ़ और काफ़ी लेट हो गए हैं। पतिदेव आ चुके हैं लेने के लिए नीचे। तो चलो अब घर पहुँचते हैं। तो पतिदेव आ चुके हैं लेने के लिए। ये है, ये जो बाइक है ना, इस बाइक पे है खुशी, तो जाकर बैठ चुकी है। अब मैं भी बैठती हूँ। तो भाई फाइनली आ गई हूँ मैं घर और बस थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, तो खाना पीना खा लेते हैं, कुछ खुशी को भी खिला देते हैं।
और पूरब से मिल ली हूँ, वो कर रहा है सोने की तैयारी। तो इधर ही करती हूँ मैं ब्लॉग को एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी आपको अच्छा पार्ट लगा हो, जो आपको अच्छा नहीं लगा हो, उसको आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।